हेलो। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम करंट इस वर्ड का मतलब समझते हैं। तो चलो, करंट का मतलब होता है किसी डायरेक्शन में फ्लो करना। करंट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिशा में बहना। तो आपको एग्जांपल देता हूं, रिवर करंट। रिवर करंट किसे कहते हैं? रिवर में जो पानी है, नदी में जो पानी है, वो एक डायरेक्शन में बहता है। तो पानी जब एक डायरेक्शन में बहेगा तो हम उसे रिवर करंट कहते हैं। विंड करंट नाम की भी एक चीज होती है। विंड करंट का मतलब है हवा का एक दिशा में बहना। तो जब हवा एक जगह से दूसरी जगह बहती है तो हम कहते हैं विंड करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह बहने लगे, व्हेन चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज का बहना। रिवर करंट क्या है? पानी का बहना। विंड करंट क्या है? हवा का बहना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर चार्ज फ्लो होने लगे तो हम कहेंगे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में आगे जब भी मैं करंट वर्ड का इस्तेमाल करूंगा वो इलेक्ट्रिक करंट ही माना जाएगा। नाउ चिल्ड्रन, करंट की डेफिनेशन आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, 9th में भी पढ़ी होगी। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और ये बहुत ही कॉमन सेंस डेफिनेशन है इसकी, बहुत ही कॉमन सेंस है ये डेफिनेशन। इट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अगर थोड़े से टाइम में बहुत चार्ज फ्लो हो गया तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा करंट है। अगर बहुत टाइम में थोड़ा सा चार्ज फ्लो हुआ हम कहेंगे कम करंट है। पानी के रिस्पेक्ट में देख लो, अगर बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पानी फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे रिवर करंट स्ट्रांग है। अगर बहुत टाइम में थोड़ा सा पानी फ्लो हुआ तो हम कहेंगे रिवर करंट वीक है। तो एक लॉजिकल डेफिनेशन है, कम से कम टाइम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज फ्लो हो गया यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है। इसकी यूनिट एम्पियर है। हमने 11th स्टैंडर्ड में भी इसकी यूनिट पढ़ी थी, यूनिट्स एंड डायमेंशन में। चलिए, डिफरेंशियल फॉर्म में करंट को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में इसे इस तरह से लिखा जाएगा, करंट इज डी क्यू बाई डी टी। अब जहां भी डिफरेंशिएशन आता है वहां पे स्लोप भी आता है। तो ये जो Q और T ग्राफ का स्लोप है वो करंट देगा। द स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ गिव्स करंट। Q और T ग्राफ का स्लोप करंट देगा। नाउ चिल्ड्रन, मैंने करंट में बार बार डायरेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया तो बच्चों को लगता है कि करंट वेक्टर है, पर करंट वेक्टर नहीं है। करंट एक स्केलर है। करंट स्केलर इसीलिए है क्योंकि करंट वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। करंट फॉलोज एल्जेब्रिक एडिशन, नॉट वेक्टर एडिशन। तो क्योंकि करंट पे वेक्टर लॉ के एडिशन मतलब अंडर रूट, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, रिजल्टेंट वेक्टर इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, वो फॉर्मूला करंट पे नहीं लगता है। इसीलिए करंट एक वेक्टर नहीं है, करंट एक स्केलर है। और चिल्ड्रन, हम ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो होगा करंट उसके उल्टा रहेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने ये मान लिया है और पूरी दुनिया ने ये मान लिया है कि जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा करंट उसके उल्टा माना जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट को हम लेफ्ट से राइट मानेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर पूरी दुनिया ने ये मान लिया है, इसे कन्वेंशन का फॉर्म दे दिया है। तो अब हम इसे इसी तरह से याद करेंगे। So, the direction of conventional current is assumed to be opposite of the direction of flow of electrons. तो ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ऐसा हमने मान लिया है तो मान लिया है, बस दैट्स इट। आप चाहे ना मानो, लेकिन अगर आपको दुनिया से बात करनी है तो आपको इसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इफ 0.2 कूलम, तो चार्ज की वैल्यू दी हुई है 0.2 कूलम, पासेस इट्स क्रॉस सेक्शन पर मिनट, तो टाइम दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कोई एक एरिया था, मान लेते हैं वायर, इस तरह का वायर है हमारे पास, तो इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर ये पेन है तो पेन का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ये पीले कलर का जो ढक्कन दिख रहा है ये पेन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस एरिया को हर मिनट में 0.2 कूलम चार्ज पास कर रहा है, मतलब
0.2 कूलम हर मिनट इसको क्रॉस कर रहा है, तो कितना करंट है? तो चिल्ड्रन, करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज है 0.2, टाइम है 60, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 600 यानी कि 1 डिवाइड बाई 300 एम्पियर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.33 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। तो इतना करंट फ्लो हो रहा होगा, 3.33 मिली एम्पियर। मिली में करना तो वो भी कर सकते हो, इसके आगे तो बस कन्वर्जन ही है। तो दिस इज द करंट दैट इज फ्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। एक वायर है, उसमें चार्ज कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, t² + 2t + 1, और आपको करंट पूछा है। तो हमें पता है करंट का डिफरेंशियल फॉर्म होता है I = dq/dt। तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ q की वैल्यू है t² + 2t + 1। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, t² को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2t आएगा, 2t को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आएगा, 1 को डिफरेंशिएट करके 0 आएगा। और हमें करंट निकालना है 2 सेकंड पे, तो जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू टाइम की वैल्यू 2 सेकंड दी हुई है, 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। चिल्ड्रन, मेरा अगला क्वेश्चन है, एक वायर कुछ इस तरीके के शेप का है, यहां से जो करंट घुस रहा है वो I1 है, और यहां से जो करंट निकल रहा है वो I2 है। तो वायर यहां से मोटा, यहां से पतला, I1 करंट घुसा, I2 करंट निकल रहा है यहां से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है करंट 1 और करंट 2 दोनों इक्वल होंगे। दूसरा ऑप्शन करंट 2 बड़ा होगा करंट 1 से। तीसरा ऑप्शन करंट 1 बड़ा होगा करंट 2 से। और चौथा ऑप्शन हम पता नहीं लगा सकते, कांट बी डिटरमाइंड। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या है? तो चिल्ड्रन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्यों? चिल्ड्रन, दिमाग लगाओ, करंट का एरिया से लेना देना नहीं है फिलहाल। करंट मतलब चार्ज का फ्लो। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से घुसेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे भी, इसीलिए जितना करंट ये है उतना करंट ये है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम यहां से घुसेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम यहां से निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे आप 10 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो और यहां से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होने लगा तो धीरे 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 इस वायर के पास इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेंगे। मान लो आप 10 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो और यहां से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो बाकी 8 कहां गए? इसके पास। ऐसे इलेक्ट्रॉन जमा करते 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 आप इसको इनफाइनाइटली चार्ज कर सकते हो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइटली चार्ज किसी भी चीज को नहीं किया जा सकता। तो करंट 1 और करंट 2 इक्वल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम यहां से घुसेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम यहां से निकलेंगे। इनका एरिया से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये ग्राफ दिया है और आपको करंट ढूंढना है। तो ये ग्राफ Q और T का ग्राफ है और करंट ढूंढना है। इजी क्वेश्चन है। करंट कैसे मिलता है? करंट इज दी स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। तो बस अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो स्लोप, जो इस केस में करंट है, चिल्ड्रन स्लोप की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है, बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, 1। देखो ये 2 सेकेंड्स है और ये 1 है। तो अगर मैं इसे y2 मान लूं तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x1। तो अब हमारे पास x1, x2, y1, y2 सबकी वैल्यू है। तो y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 0 है। तो जो करंट होगा वो होगा आधा एम्पियर, हाफ एम्पियर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द करंट थ्रू ए ट्यूब इफ 10 to the power 19 electrons go from left to right and 10 to the power 19 alpha particles
गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन 1 सेकेंड। तो चलिए इस क्वेश्चन में एक ट्यूब है, तो इस तरीके की ट्यूब है और यहां से इलेक्ट्रॉन्स घुसते जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, यानी कि ये है इलेक्ट्रॉन का पाथ। तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अब इस ट्यूब में अल्फा पार्टिकल्स भी है और अल्फा पार्टिकल्स यहां जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल को इस तरह से डिनोट किया जाता है। कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं? 10 टू द पावर 19 अल्फा पार्टिकल्स। तो हमारे पास 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स है जो यहां जा रहे हैं और 10 टू द पावर 19 अल्फा पार्टिकल्स है जो यहां जा रहे हैं। आपको बताना इस ट्यूब में करंट कितना है। तो चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन? इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यह है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 टू द पावर 19। तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का इतना तो इतने का कितना, बेसिक 5वीं का गणित है ये। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 19, तो 1.6 कूलम। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज कितना है? 1.6 कूलम। यानी कि 1.6 कूलम यहां से अंदर घुसे जा रहा है। 1.6 कूलम यहां से अंदर घुसे जा रहा है इस तरफ। अब यही कैलकुलेशन अल्फा के लिए भी कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन, एक अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है? वन अल्फा पार्टिकल हैज, एक अल्फा पार्टिकल मतलब 2q, 2e चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होता है? हीलियम के न्यूक्लियस के पास 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इसका जो चार्ज होगा वो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। सो 2 इंटू व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक अल्फा पार्टिकल के पास इतना चार्ज है। हम कितने अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं? 10 टू द पावर 19 अल्फा पार्टिकल्स। तो इसके पास कितना चार्ज है? तो जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वो होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 और एक 19 कट जाएगा, 3.2 कूलम। तो अब क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूं। अब हमारे पास एक ट्यूब है, यहां से इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? 1.6 कूलम। यहां से अल्फा पार्टिकल घुस रहे हैं, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज है 3.2 कूलम। अगली बात चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन करंट निकाल लेता हूं। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज कितना है? 1.6, और क्वेश्चन में लिखा है ये सब पर सेकंड हो रहा है, मतलब टाइम 1 सेकंड है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना करंट है? 1.6 एम्पियर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का करंट तो इस डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। हमने पहले ही पढ़ा है कन्वेंशन। अगर नेगेटिव चार्ज यहां फ्लो होगा इस तरफ तो उसका करंट इस तरफ माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो हो रहा है, उसका करंट यहां माना जाएगा। तो दिस इज द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू 1.6 एम्पियर इस डायरेक्शन में। अब हम निकालते हैं करंट ड्यू टू अल्फा पार्टिकल। नाउ अल्फा पार्टिकल के लिए भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। अल्फा पार्टिकल के पास टोटल कितना चार्ज है? 3.2 कूलम। टाइम दिया है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3.2 एम्पियर। अब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो जहां अल्फा पार्टिकल होगा वहीं पे करंट ड्यू टू अल्फा पार्टिकल होगा। तो करंट ड्यू टू अल्फा पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का करंट भी यहां पे है, अल्फा पार्टिकल का करंट भी यहां पे है।
तो जो टोटल करंट है वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऑफ कोर्स दोनों करंट्स का डायरेक्शन सेम है, तो जो नेट करंट होगा वो एडिशन होगा। 1.6 एम्पियर प्लस 3.2 एम्पियर, तो आंसर है 4.8 एम्पियर। तो 4.8 एम्पियर इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द ट्यूब। चलो हमारा अगला कंसेप्ट है वोल्टेज। और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल के बारे में हमने हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। सो वोल्टेज हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, पर फिर भी मैं इसका एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। वोल्टेज, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज के क्या एडवांटेज है, क्यों वोल्टेज को ऐसे डिफाइन किया गया है, ये सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख चुके हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर होल्ड अच्छा है तो वोल्टेज आपको समझ में आ जाएगा। सो वोल्टेज इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी अगर आपके पास एक चार्ज है, उसे वोल्टेज दे दिया जाए तो चार्ज पे वर्क हो जाएगा, यानी कि वो चार्ज मोशन में आ जाएगा, यानी कि करंट फ्लो हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक चार्ज है, उसे आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो चार्ज पे वर्क हो जाएगा, यानी कि चार्ज मोशन में आ जाएगा, यानी कि करंट फ्लो होगा। तो वोल्टेज इज समथिंग विच प्रोवाइड्स करंट। ओके, वोल्टेज इज समथिंग विच प्रोवाइड्स करंट, इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके डेप्थ में कंसेप्ट, पोटेंशियल के कंसेप्ट तो हमने डेप्थ में इलेक्ट्रोस्टैट्स में कर लिया है। यहाँ पे मैं एक बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूँ। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग मास, तो मास दिया है चार्ज पार्टिकल का 50 माइक्रोग्राम एंड चार्ज 5 माइक्रोग्राम। इसे एक्सिलरेट किया गया है 10 वोल्ट की मदद से। एक्सिलरेट किया गया है 10 वोल्ट की मदद से का मतलब है इसे 10 वोल्ट दे दिया। ओके, तो उसकी स्पीड कितनी होगी अगर वो इनिशियली रेस्ट पे था तो चिल्ड्रन मान लेते हैं ये चार्ज है, इसका मास है m, चार्ज की वैल्यू q, इसे वोल्टेज दिया कैपिटल V। चिल्ड्रन मैं कैपिटल V को इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आपको वोल्टेज के कैपिटल V और वेलोसिटी के छोटू v में कंफ्यूजन ना हो। तो मास चार्ज वोल्टेज ये हमने लिख दिया, और हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब छोटू v निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, लिखा है इनिशियली रेस्ट पे है। तो चिल्ड्रन मैं यहां से शुरू करूंगा। वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देयरफॉर वर्क कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा वोल्टेज इंटू चार्ज। अब मैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। वर्क कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाया, वोल्टेज इंटू चार्ज। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ऐसा लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर इज वोल्टेज इंटू चार्ज। 2 और m को वहां पहुंचा देते हैं, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी 2 यहां आ जाएगा, वोल्टेज चार्ज मास नीचे आ जाएगा, और ये वेलोसिटी स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट डाल देता है। सो ये हमें क्या मिल गया? ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया। द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज विच इज गिवन ए वोल्टेज v इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो आप इसे रट भी सकते हो, तो क्या है, थोड़ा सा JEE और नीट में टाइम बचेगा। रटना नहीं है तो आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया है। मैं तो बोलूंगा इसे याद रखो, क्योंकि कई बार इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। याद रखने में ही भलाई है। डेरिवेशन भी याद रखो, एंड रिजल्ट भी याद रखो। सो द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय वोल्टेज v इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब तो बस फॉर्मूले में नंबर्स पुट करना है। v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, और मास की वैल्यू है 50 माइक्रोग्राम। 50 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, और ग्राम मतलब 10 टू द पावर -3 होता है। तो इसको कैंसिल कर लो, ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी अंडर रूट 2000 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें से 100 बाहर निकाल लो, अंडर रूट 20 इंटू 10 हो जाएगा। आगे की कैलकुलेशंस हैं वो आप कर लो।
Okay, so you do the mathematical calculations. I am happy with this answer.